अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट लिख लें। वीडियो देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आज आपको जो है मैं राउंड नेक के साथ लूप्स वाला गला बनाने का तरीका बता रही हूँ। जो चीज़ें इसके लिए चाहिए मैं स्टेप बाय स्टेप सारा आपके साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल भी कहीं भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेकिन अगर आप वीडियो को जल्दी जल्दी करके आगे आगे करके देख लेते हैं ना, तो वो सारे पॉइंट्स आपके मिस हो जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपने वीडियो देखनी है और समझनी है और सीखनी है, फिर आप वीडियो को पूरा पूरा वॉच किया करें, ताकि कोई भी चीज़ आपसे जो है ना वो मिस ना हो जाए। पेपर बुकरम चाहिए है मुझे 2 इंच चौड़ाई में, और ये मैंने लंबाई आपको साथ में शेयर कर देती हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि मुझे चाहिए क्या-क्या। ये एक पट्टी ली है मैंने 2 इंच चौड़ी। ये 2 इंच एक चौड़ी पट्टी थी, इसको डबल करके ये देखो इस तरह से सिलाई लगा दी है। ये देखो नीचे से, और ये इसको हम अभी सीधा कर लेंगे। कुछ लूप्स हैं जो आपने गले पे लगानी है, और राउंड नेक है, जो भी आपके नेक का साइज़ है, जिस साइज़ में भी आप बना रही हैं, जिस कमीज़ पे भी बना रही हैं, उसका आपने नेक सबसे पहले कटिंग कर लेना है। नेक की आपकी कटिंग हो गई, आपकी फोल्डिंग हो गई, अब हम गले को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम होता है, हमने लंबाई देखनी होती है कि हमने टोटल लेंथ रखनी कितनी है और नेक कितना लंबा होना चाहिए। मतलब अब मैं अगर इसको 15 इंच में भी रखूँगी या 12 इंच में रखूँगी, 14 इंच में रखूँगी, 16 इंच में रखूँगी, तो मुझे वो निशान जो है वो पहले लगाना है। अब मेरा नेक जो है वो इतना है, तो मैं तकरीबन इसको मुझे जो है ये 12 इंच तक इसको टोटल बनाना है, तो मैं इसको पहले यहाँ निशान लगा दूँगी। ठीक है जी, 12 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। ये हमारी टोटल नेक की लंबाई है। अब हमने पेपर लेना है जो हमने ये कटिंग करके रखा है। ये देखें, ये हमारा ऊपर से जो इतना कम भी है ना, तो इसका कोई मसला ही नहीं है। अब इस पेपर को हमने बिल्कुल सेंटर से कटिंग करना है, ऐसे। और थोड़ा सा नीचे से छोड़ देना है। ठीक है, अब आपने कमीज़ को या शर्ट पे या फ्रॉक की बॉडी पे कहीं भी बना रही हैं, इसको आपने यहाँ पेस्ट कर देना है बिल्कुल सेंटर में। ऐसे इस्त्री के साथ आप इसको यहाँ पे जोड़ लें। जोड़ने के बाद अब हम कमीज़ की भी बिल्कुल ये जो सेंटर, इसी का सेंटर है, इसी से हमने यहाँ जो कटिंग की है, इसी के पे साथ साथ कटिंग कर देंगे। ठीक है जी, ये इस तरह से हो गया। अब इसको डबल करें, और जो नेक हमने बना के रखा है उस नेक के साथ हमने यहाँ इसका निशान लगाना है। ये देखें, ये नेक जो है हमारा यहाँ तक आएगा। ये आपने एक निशान लाजमी लगाना है, ताकि हमें पता चले कि हमने लूप्स जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट करनी है। ये हो गया। अब हमने लूप्स के निशान लगाने हैं। पहली लूप्स हम बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर 1-1 इंच के गैप के ऊपर आप निशान लगाती जाएं। ठीक है, इस तरह से आपने निशान पहले से लगा लेने, जितनी जितनी गैप है। अगर बहुत साथ 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 लगाना चाहती हैं तो एक लूप लगाएंगी तो साथ 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 रखते लगाते जाएं। वो भी मैं आपको बताती हूँ जब हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने इसको इस तरह से करना है, तो आप गैप पे लगा रही हैं तो इस तरह से लगा लें, साथ साथ रख के लगाना है तो वो भी लग सकता है। अब ये जो हमने पट्टी ली थी 2 इंच चौड़ी, इस पट्टी को भी हम बिल्कुल सेंटर से कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से हम छोड़ देंगे इतना, तकरीबन 1 इंच तक। ठीक है, अब इस पट्टी का बिल्कुल ये वाला किनारा हमने इस किनारे के साथ रखना है, यहाँ पे सीधी वाली साइड पे। और ये देखें, अब यहाँ हम जो है इसको सिलाई लगानी स्टार्ट करते हैं। तो चले मैं आपको दिखाऊँ सिलाई कैसे लगानी है। चले, अब जो है हमने सिलाई लगानी है। सिलाई हमने इतनी बारीक लगानी है जितनी आप लोग पाइपिंग को चाह रहे हैं कि आपका इफेक्ट जो है पाइपिंग का चौड़ा है या बारीक है। जितनी बारीक पाइपिंग चाह रही हैं उतनी आपने बारीक सिलाई लगानी है। यहाँ से इस तरह से टर्न कर लेना है, बिल्कुल कॉर्नर बना के यहाँ से आपने टर्न करना है। इस तरह से कॉर्नर से हल्का सा कट ज़रूर लगा लें ताकि अच्छे से पाइपिंग निकल जाए। अब इसको आपने फोल्ड करके, पाइपिंग जितनी आपने चौड़ी ज़ाहिर है सिलाई लगाई है उतनी चौड़ी आपकी पाइपिंग बनेगी। अब इसको हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ कॉर्नर पे लाके आपने रोकना है और इसको टर्न करेंगी तो दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली ये देखें इस तरह कपड़ा नीचे करें और दूसरी साइड की तरफ सिलाई लगा लें। अच्छा, लूप्स लगाते वक्त मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपने ख्याल रखना है। अब देखें ये बन गई है बिल्कुल। अब जब लोग करते क्या हैं, हम इसको पहले सीधा कर लेते हैं,
कि पट्टी के साथ ही लूप्स रख के लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि पट्टी के साथ ही आप लूप्स रख के लगाना स्टार्ट कर दोगी ना, तो जब आपने दूसरी साइड की सिलाई लगानी है तो लूप्स आपकी सिलाई में आ रही होती हैं, तो वो कभी भी सेट नहीं बैठती है। मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे बढ़ा के रखूँगी, इसका फोल्डिंग वाला जो हिस्सा वो मैं नीचे रख रही हूँ और बाकी खुले वाला हिस्सा मेरा ऊपर है। अब देखें, ये निशान गले का लगाया है, यहाँ से मैंने पाइपिंग लगानी है, सॉरी वो जो लूप्स लगानी है, पाइपिंग नहीं लगानी है, लूप्स लगानी। अब देखो, अब लोग क्या करते हैं, ऐसे रखते हैं। अब जब दूसरी साइड की सिलाई लगाएंगे तो वो तो कभी भी सिलाई उसके ऊपर आएगी और लूप्स आपको हटा हटा के सिलाई लगानी पड़ेगी। आपने अगर लूप्स इस साइड से उस साइड पे लगानी है तो पट्टी इस साइड पे लगा लें, अगर लूप्स आपने इस साइड पे लगानी है तो पट्टी को उस साइड पे लगा लें, बस ये आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ से आपने लूप्स लगानी स्टार्ट कर, उसको निशान लगाने का मकसद ही ये होता है ताकि आपके पास पहले से उसका निशान हो और आप इजीली उस निशान के साथ साथ रख के अपनी लूप्स लगाती जाएं। चाहे अब आप बिल्कुल साथ साथ रख के लगा लें, चाहे आप गैप पे रख के लगा लें, मेथड जो है वो सेम टू सेम यही रहेगा जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस तरह से इतनी आसानी से देखें, दूसरी सिलाई कितनी आसानी से लग जाती है, ये देखें इस तरह से। अब हम ऊपर से नॉर्मल जो है नेक हमने बना के रखा हुआ है, पहले से निशान हमारा लगा हुआ है, हम नेक को जो है गोल गले के ऊपर सिलाई लगा के तो नेक को फोल्ड कर देंगे। तो आप इसको जितनी मर्जी लंबी पट्टी बना लें, जितनी मर्जी लूप्स लगा लें, मेथड आपने यही रखना है। तो इस तरह से आपकी इजीली जो है वो खूबसूरत सी लूप्स वाली नेक जो है वो रेडी हो जाएगी। मेरे ख्याल में मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है, आप लोग ट्राई करके देखिएगा और अगर कोई भी मसला हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।